जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है उन लोगों के लिए जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। तो इसमें हम ये जानेंगे कि इसका मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है, कब पड़ रही है पुत्रदा एकादशी और इनका महत्व क्या है, पारण समय क्या रहेगा और पारण जब हम करते हैं एकादशी व्रत का तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं चीज़ों के बारे में और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी के महीने में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार यह पर्व 21 जनवरी को पड़ रहा है। रविवार को पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाएगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से संतान का सुख का वरदान मिलता है। जीवन में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे एक स्वस्थ और सुंदर संतान मिले और वह पढ़ लिख कर खूब नाम कमाए। कुछ लोगों की यह मनोकामना जो होती है बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, तो कुछ को इनके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। जीवन से जुड़ी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु का यह व्रत संतान से जुड़े सुख दिलाने और उनकी आयु, सुख, सौभाग्य आदि को बढ़ाने वाला माना गया है। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए यह एकादशी बेहद ही खास हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कब है पौष पुत्रदा एकादशी। 20 जनवरी को है या 21 जनवरी को है। तो प्रॉपर मुहूर्त जान लेते हैं कि कब से कब तक का रहने वाला है। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी जो है वो 21 जनवरी को 2024 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 20 जनवरी के दिन शाम के समय पे 7:26 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो रहेगी 21 जनवरी के दिन 7:26 शाम के समय पे तक रहेगी। तो मुहूर्त देख लेते हैं। तो एकादशी तिथि आरंभ होने वाली है 20 जनवरी 2024 को 7:26 से और एकादशी तिथि का जो समापन है वो रहेगा 21 जनवरी 2024 को शाम को 7:26 तक। और जो पारण का समय है, पारण का मतलब होता है व्रत तोड़ने का समय, वो रहेगा द्वादशी तिथि यानी कि 22 जनवरी 2024 को 6:56 से 9:05 तक, ये सुबह के टाइम तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम को 7:51 यानी कि 8 बजे तक का टाइम जो रहेगा उसमें द्वादशी तिथि जो है 22 जनवरी को वो समाप्त हो जाएगी। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन काफ़ी सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। चलिए जानते हैं। 5 ऐसे दुर्लभ जो योग हैं वो बन रहे हैं पौष पुत्रदा एकादशी के दिन। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ब्रह्म योग, शुक्ल योग और त्रिग्रही योग संयोग का निर्माण हो रहा है। तो जो सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा वो रहेगा सुबह 3:09 से सुबह के 7:14 तक 21 जनवरी 2024 को। वही जो ब्रह्म योग का समय है वो 21 जनवरी 2024 को सुबह 10:02 से शुरू होगा और 22 जनवरी सुबह 8:47 तक रहेगा। तीसरा योग बन रहा है शुक्ल योग, जो 20 जनवरी 2024 की रात को 7:26 से 21 जनवरी 2024 की रात यानी कि 7:26 तक रहेगा। यानी कि पूरी एकादशी का जो समय है वो शुक्ल योग में ही रहने वाला है। अब चौथा जो योग बन रहा है वो है अमृत सिद्धि योग। इसका जो समय रहेगा वो रहेगा प्रातः 3:09 से सुबह के 7:14 तक 21 जनवरी 2024 को। वहीं जो पांचवा योग बन रहा है वो है त्रिग्रही योग। इस दिन जो बुध, मंगल और शुक्र ग्रह हैं वो धनु राशि में विराजमान रहेंगे। इससे त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। ऐसे में इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन जो पूजा विधि रहेगी वो किस प्रकार रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक कीजिए, फिर पंचामृत से जो है भगवान आपको उनका अभिषेक कराना है। आप प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित कीजिए, फिर मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। संभव हो तो आप व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प जरूर लें। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ भी आपको जरूर से करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी के जो भोग है वो भगवान नहीं लेते हैं। और अंत में जो भी आपसे त्रुटियां हो गई हो पूजा के दौरान, उनके लिए आप भगवान से क्षमा प्रार्थना भी कर लीजिए।
चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पौष पुत्रदा एकादशी है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। तो आइए जानते हैं इसका क्या महत्व है। पुत्रदा एकादशी जैसा कि नाम से समझ में आता है कि पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है। पहली आती है श्रावण मास में और दूसरी जो पौष पुत्रदा एकादशी होती है वो आती है पौष मास में, यानी कि जो आ रही है 21 जनवरी को। इस एकादशी का व्रत इन दंपतियों के लिए खास माना गया है जो अभी तक संतान सुख से वंचित हैं। इस एकादशी का व्रत करने से उनकी खाली झोलियां भर जाती हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के साथ साथ संतान की समस्याओं के निवारण के लिए भी किया जाता है। इसीलिए इस व्रत को करते समय पूरे नियमों का पालन जरूर से करें। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जब अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको कुछ नियम ज़रूर से पालन कर लेने चाहिए। उन नियमों के बारे में तो जो पहला नियम होता है तो वो ये है कि जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको जो है एक दिन पहले ही अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम से सूर्यास्त होने के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ही सोना चाहिए। सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके, अगर हो सके तो आप पीले कलर के जो कपड़े हैं आप वही धारण कीजिए करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास में गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई गंगा नदी है या आप किसी तीर्थ स्थल में हो तो आपको नदी में ही स्नान करना चाहिए। उसका बड़ा महत्व बताया गया है। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करना चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। उसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करें तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि अर्पित आप कर सकते हैं। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर हो सके तो आप पूरी रात ही भगवान का भजन करें। पूरे दिन निराहार रहकर ही यह व्रत किया जाता है। संध्या के समय में कथा आदि सुनने के पश्चात अगर आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद ही आपको खाना ग्रहण करना चाहिए। इस दिन दीपदान करने का बहुत महत्व होता है, तो यदि आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप वहां जाकर के दीपदान कीजिए, नहीं तो आप अपने घर में ही दीपदान कर सकते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी विद्वान पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु को क्या भोग लगाना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना जाता है, क्योंकि माता तुलसी एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। इसीलिए एकादशी से एक दिन पहले ही आप तुलसी दल को तोड़ करके रख लें। भगवान विष्णु को केला बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। एकादशी के दिन भोग में श्री हरि को केले का भोग अवश्य से लगाएं। कहा जाता है कि इससे धन का लाभ भी होता है। इसके अलावा पौत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में आप मिठाई और दूध को भी शामिल कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, परिवार में खुशहाली भी आती है और सुख समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला पहनानी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन चंदन का तिलक श्री हरि के मस्तक में लगाना चाहिए और हल्दी का तिलक भी विशेष फलदायी रहता है। इसे स्वयं भी लगाएं। इससे आपको मानसिक जो तनाव रहता है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अब आपने ये तो जान लिया कि आपको पूजा विधि कैसे करनी है, व्रत का आपको नियम क्या क्या पालन करने हैं, पर क्या आप ये बात जानते हैं कि जो एकादशी का व्रत होता
होता है उसका पारण करने का भी कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी अपना व्रत तोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके भी कुछ खास नियम जो है शास्त्रों में बताए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है और देवतागण भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या हैं वो चीज़ें। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद ही ज़्यादा प्रिय होती है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा का भोग ग्रहण भी नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग ज़रूर करें और एकादशी व्रत के पारण में भी आप तुलसी पत्र को अपने मुंह में रख कर के ही पारण करें। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसीलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल ज़रूर खाना चाहिए। जी हाँ, एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से, जो एकादशी के दिन जो लोग भी चावल खाते हैं वो प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर उस व्रत का जो पारण करते हैं उससे वो उस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना जाता है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे ज़्यादा शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों से पारण नहीं करना है। पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग जो है वो वर्जित माना गया है, जैसे मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध माना जाता है। बैगन जो है वो पित्त दोष बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है, वहीं मसूर की जो दाल होती है वो अशुद्ध मानी गई है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती है। लहसुन और प्याज तामसिक भोजन में आता है, इसलिए आपको इनको पारण के दिन ग्रहण नहीं करना है, इसीलिए इसका उपयोग वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है, तो इन चीज़ों का आप खाने का परहेज करें। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन पारण के बारे में। एकादशी का व्रत जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उससे भी ज़्यादा होता है द्वादशी के दिन पारण का समय। तो आप सबको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय सिया राम।